हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। आज हम देखते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीवों को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। ये हम देख चुके थे, हानिकारक जो सूक्ष्मजीव हैं उनको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भोजन संरक्षण के घरेलू उपाय क्या है। भोजन को संरक्षित करने के घरेलू उपाय। भोजन को निम्नलिखित विधियों द्वारा घर पर संरक्षित किया जा सकता है, जैसे निर्जलीकरण यानी सुखाकर, तापमान घटाकर फ्रीजिंग, तापमान बढ़ाकर यानी उबालकर, परिरक्षकों का उपयोग करके जैसे कैनिंग। तो देखो निर्जलीकरण क्या होता है। क्या आप कुछ सूखे खाद्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो आपकी रसोई में 1 वर्ष या इससे अधिक समय में रखे हों, जैसे आलू की चिप्स, सेवैयां, मेथी, पापड़, अदरक पाउडर आदि। ये खाद्य पदार्थ निर्जलीकरण द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। निर्जलीकरण शब्द का अर्थ भोजन से पानी और नमी को दूर करना है। घर में निर्जलीकरण धूप में खाद्य वस्तुओं को सुखाकर किया जाता है। भोजन को सुखाने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम तब होता है जब हवा शुष्क होती है, यानी कि जब बरसात के दिन नहीं होते हैं उससे पहले ही भोजन जो निर्जलीकरण पदार्थ है उनको सुखाया जाता है। और कुछ बहुत कड़ी धूप होती है, इसे कहते हैं क्या, निर्जलीकरण। नेक्स्ट हमारा आता है तापमान घटाना यानी कि फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, कम तापमान का प्रयोग करके खाने को बचाने की प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम कम तापमान कम तापमान सूक्ष्म जीवों के कार्य और एंजाइम के कार्य को धीमा करते हैं। इस प्रकार खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है। क्या आप घरों में निर्जलीकरण पद्धति का प्रयोग करते हैं? यदि आपके घर में फ्रिज है तो आप इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। भोजन को कम तापमान पर संरक्षित किया जा सकता है, जैसे प्रशीतन। प्रशीतन क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री सेल्सियस तक। कोल्ड स्टोरेज यानी केवल ठंडा करना, -40 डिग्री से -70 डिग्री पर। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, -10 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक। और हिमीकरण यानी बर्फ का जमना क्या होता है, -180 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। हम कह सकते हैं कि खाने को कम तापमान पर कितनी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सकता है। यह भोजन के प्रकार और उसके तापमान पर निर्भर करता है। जितना ही कम तापमान होगा उतनी ही लंबी अवधि के लिए भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। इन 3 तरीकों में हिमीकरण सबसे कम तापमान का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा आता है तापमान बढ़ाकर। तापमान बढ़ाकर क्या है, तापमान की वृद्धि होने पर एंजाइम और सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है। क्या सभी सूक्ष्मजीवों को तापमान की वृद्धि करके नष्ट किया जा सकता है? मुख्य रूप से 2 तरीकों का प्रयोग करके हम उच्च तापमान पर भोजन का संरक्षण करते हैं, जैसे निर्जलीकरण और रोगाणु रहित करना। निर्जलीकरण और रोगाणु रहित करना। निर्जलीकरण किसे कहते हैं, पास्चुराइजेशन जिसे हम बोलते हैं। जब आप निर्जलीकरण के बारे में सोचते हैं तो कौन से खाद्य पदार्थ आपके मस्तिष्क में आते हैं? हाँ, यह दूध होता है। आपने अक्सर पाश्चुरीकृत दूध पैकेट के बारे में सुना होगा। इस प्रक्रिया में खाने को पहले उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उसे जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। सूक्ष्म जीव तापमान में आए इस अचानक बदलाव को सहने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी कारण इस विधि के दौरान ये जीव नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ जीव इस विधि के पश्चात भी जीवित रहते हैं। आगे हमारा आता है क्या, रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक क्या होता है, रोगाणुनाशक का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है कि किसी भी जीवित जीवाणु से मुक्त रहना या करना। इस प्रक्रिया में भोजन के सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए अधिक तापमान का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय के लिए अधिक तापमान पर और दबाव के अंतर्गत रखा जाता है। जब खाने को प्रेशर कुकर में बनाया जाता है तो भोजन लंबे समय तक ठीक रहता है, क्योंकि उस दौरान सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आप संरक्षण में प्रयोग की जाने वाली बोतलों और अन्य उपकरणों को रोगाणु रहित कर सकते हैं। उसके बाद आता है परिरक्षकों का प्रकार। परिरक्षक क्या होते हैं, खाने में डाले जाने वाले वे पदार्थ जो उन्हें लंबे समय तक सड़ने से बचाते हैं, क्या कहलाते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। आपको पता है कि खाने में नमक, चीनी और एसिड की मात्रा बढ़ाने से खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसलिए नमक, चीनी और एसिड सामग्री आदि ऐसे पदार्थ जो परिरक्षक की भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक परिरक्षक क्या होते हैं, नमक, चीनी, नींबू का रस, सिरका, तेल और मसाले प्राकृतिक परिरक्षक होते हैं। और रासायनिक परिरक्षक होते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, साइट्रिक एसिड्स और सोडियम बेंजोएट रासायनिक परिरक्षक होते हैं। ओके।